जुड़वां बच्चे लूसी और लियाम अपने घर के पिछवाड़े में खेलना पसंद करते थे। एक धूप वाली दोपहर, जब वो बाग के दूर सिरे पर बड़ी हुई झाड़ियों को तलाश कर रहे थे, वो आइवी में ढके एक छुपे हुए दरवाजे से ठोकर खा गए। मुतजस्सिस और पुरजोश, उन्होंने इसे खोला और अपने आप को एक जादुई, चमकते हुए पोर्टल में कदम रखते हुए पाया। एक लम्हे में उन्हें एकदम तोड़ती बादशाही में पहुंचा दिया गया, जहां हर चीज एक नर्म, गुलाबी चमक में नहाई हुई थी। गुलाबी परियां चारों तरफ फड़फड़ा रही थीं, उनके नाजुक पंख रोशनी में चमक रहे थे। हवा खुलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और जादुई तवानाई की नर्म गूंज ने उन्हें घेर लिया था। पीवनी नामी एक छोटी सी परी जुड़वां बच्चों के पास उड़ गई। उसका नन्हा चेहरा परेशानी से भर गया। आपको हमारी मदद करनी चाहिए, इसने इल्तिजा की। हमारी सल्तनत पर मोरग्रैम नामी एक शैतानी जादूगर ने कब्जा कर लिया है। उसने हमारी मलिका पर कब्जा कर लिया है और हमारे खूबसूरत गुलाबी महल को एक तारीक, खौफनाक कले में तब्दील कर दिया है। लूसी और लियाम ने पुरज़्म नजरों का तबादला किया। हम आपकी मदद करेंगे, लियाम ने कहा। हमें क्या करने की जरूरत है? पीवनी उन्हें एक पोशीदा बाग की तरफ ले गया जहां बाकी परियां जमा थीं। अक्लमंद बुजुर्ग परी मेरीगोल्ड ने वजाहत की कि मोरग्रैम की ताकत कले के अंदर छुपे हुए एक सिया क्रिस्टल से आई है। अगर वो क्रिस्टल को तबाह कर सकते हैं तो उसकी ताकत टूट जाएगी और बादशाही बहाल हो जाएगी। जुड़वां बच्चे पीवनी और बहादुर परियों के एक ग्रुप के साथ कला की तरफ रवाना हुए। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जमाने का मुतहर्रिक महल अब साए में डूबा हुआ था। इसकी दीवारों पर कांटेदार बेलें रेंग रही थीं। गार्ड्स ने दाखिली रास्ते पर गश्त किया, लेकिन परियों ने अपना जादू इस्तेमाल करते हुए एक मोड़ पैदा किया, जिससे लूसी और लियाम अंदर घुस गए। कले के अंदर जुड़वां बच्चे पीवनी की रोशनी की मध्यम चमक से रहनुमाई करते हुए तारीक, समेटते हुए राहदारियों से गुजरे। उन्हें जाल और रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी टीम वर्क और तेज सोच ने उन्हें हर चैलेंज पर काबू पाने में मदद की। आखिरकार वो हुजरे में पहुंचे जहां तारीक क्रिस्टल रखा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा, बदनुमा पत्थर था जो तारीक तवानाई के साथ धड़कता था। हमें इसे तबाह करने की जरूरत है, लूसी ने सरगोशी की। लेकिन किस तरह? इसी वक्त मेरीगोल्ड नमूदार हुआ, रहनुमाई फराहम करने के लिए उनका पीछा किया। इसका इस्तेमाल करें, उसने उन्हें एक छोटा, चमकता हुआ गुलाबी शारुट देते हुए कहा। यह हॉट स्टोन का एक टुकड़ा है जो हमारी मलिका की ताकत का सरचश्मा है। ये सिया जादू को बेअसर कर सकता है। एक सर हिलाते हुए लियाम ने शारुट लिया और क्रिस्टल के करीब पहुंचा। जैसे ही इसने हॉट स्टोन शारुट को तारीक क्रिस्टल के खिलाफ रखा, एक अंधी रोशनी ने चैम्बर को भर दिया। तारीक क्रिस्टल फटने लगा और एक जोर से टूटने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया। फौरन ही अंधेरा छुट गया और गुलाबी चमक महल में लूट आई। कांटेदार बेलें मुरझा गईं और परियां अपनी मलिका की तरह खुश होकर, कैद से आजाद होकर उनके सामने नमूदार हुईं। आपका शुक्रिया बहादुरों, इसने लूसी और लियाम से कहा। तुमने हमारी बादशाही को बचाया है। परियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और मलिका ने जुड़वां बच्चों को एक तोहफा दिया, 2 छोटे, चमकते हुए लॉकेट जो इन्हें जब चाहीं परियों की बादशाही में वापस आने देते। जैसे ही लूसी और लियाम पोर्टल से पीछे हटे, उन्होंने खुद को एक बार फिर अपने घर के पिछवाड़े में पाया। उनके पीछे छुपा हुआ दरवाजा बंद हो रहा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। लॉकेट उनके गिले में नरमी से चमक रहे थे और जानते थे कि गुलाबी परियों की गुमशुदा बादशाही में उनका एडवेंचर एक राज था जिसे वो हमेशा याद रखेंगे।